एक बार की घटना है। ओशो जब रहते थे जबलपुर में, when he was a professor in college, तो रोज सुबह सुबह घूमने जाते थे, मॉर्निंग वॉक। क्योंकि हमारा बहुत वर्षों तक जबलपुर में हमारा निवास रहा है। एक दिन की बात है कि ओशो सुबह सुबह घूम के आ रहे थे। एक रिक्शे वाला जो होता ना, हाथ से रिक्शा चलाते, रिक्शा जो पैरों वाला, एक रिक्शे वाला बेचारा बहुत उदास, पूरी रात का जागा हुआ, और कोई भी रात उसको ग्राहक नहीं मिला, कुछ बिजनेस हुआ नहीं, तो उदास लौट रहा है। सुबह 5, 5:30 का समय है और वो उदास लौटने लगा कि रात भर जागा भी मैं और कुछ सवारी भी मिली नहीं। तो जैसे ही ओशो के पास से रिक्शा वो लेके जा रहा है, उसने पीछे पलट कर देखा ओशो को और कहा कि बाबा आ जाओ, रिक्शे में बैठ जाओ। ओशो को बोला और ओशो रिक्शे में बैठ गए और जरा ही दूरी पे घर था नेपियर टाउन में, वहां पे उतर गए। समझ लो कि यहां से लेके जहां पे कार खड़ी है वहां तक, और रिक्शे वाले को बोला कि रुकना। अंदर गए। ये बात है 1965 के आसपास की। अंदर गए, रिक्शा वाले को रुकना, मैं आता हूं। अंदर गए और 2-2 रुपए के एकदम जैसे बैंक से निकले हुए नोट, 16 नोट लाके दिए रिक्शा वाले को, यानी 32 रुपया। उस जमाने में 32 रुपए की बहुत कीमत होती थी। समझ लो कि आज का 3200 रुपया, आज का 32 रुपये लाके दिए। रिक्शा वाला तो बेहोश होते होते बचा। क्योंकि रात भर उसको कोई बिजनेस नहीं मिला, सवारी नहीं मिली, और अचानक बोले यहां से यहां लाया इस आदमी को, और मैंने तो पैसा मांगा नहीं, बाबा है। मैंने तो ऐसी प्रार्थना कि बाबा बैठ जाओ रिक्शे में, और रिक्शे में बैठ गए। और बोले यहां क्या ला करके, और नोट में जरा भी सलवट नहीं पड़ी हुई। वो नोट को लेने में भी डर रहा है कि मैले न हो जाए, और उसने नोट रख लिए और भगवान चले गए अपने कमरे में। अगले दिन रिक्शे वाला, वो हमारा मित्र भी बाद में बना, तो रिक्शे वाला, अगले दिन रिक्शे वाला सोचा कि अब तो सवारी परमानेंट मिल गई, अब रिक्शा चलाना नहीं, सिवाय इसी को चलाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा। भगवान के पास कार भी थी उस समय। उन दिनों में उनके पास में स्टैंडर्ड हेराल्ड गाड़ी होती थी, जिसके 2 दरवाजे होते हैं, पीछे का गेट का दरवाजा नहीं होता, और बहुत ठिंगी सी गाड़ी होती थी, गिट्टी सी। 2 दरवाजे होते थे, एक दरवाजा खुलता था, सीट को सामने लिटाना पड़ता था, तब पीछे की सवारी पीछे बैठती थी उस कार में। और चंद्रपुर की मां मदन कुंवर पारक ने ये कार उनको गिफ्ट में दी थी, स्टैंडर्ड हेराल्ड। उनके पास कार भी थी, लेकिन रिक्शे वाला रोज उनके कॉलेज जाने के समय रिक्शा गेट पे लगा देता। लेकिन देखो, दया देखो, प्रेम देखो भगवान का, कितना प्रेम देखिए आप, कि कार छोड़ के वो रिक्शे में जाते थे, रिक्शे में। यहां पे बात समझ में आई कि दुर्योधन को मेवो त्यागे और साग विदुर घर खाए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के मेवे को छोड़ दिया और विदुर के घर जाके साग पात खाते भगवान कृष्ण। रोज भगवान रिक्शे में जाते, और वो रिक्शे वाला पूरे उनके पीरियड तक के कॉलेज के मेन गेट पर रिक्शा खड़ा रहता। बोले इतनी बड़ी सवारी मिल गई है, और सवारी क्या ढूंढूं। और भगवान निकलते वहां से। उन दिनों में वो सफेद रंग का लंबा सा चोंगा, नीचे लुंगी पहनते, निकलते, रिक्शे में बैठते और
घर जाता, फिर पैसे मिलते उसके। ऐसे बहुत दिन तक मामला चलता रहा। एक दिन भगवान ने रिक्शे वाले को बोला, ऐसा करना, तू आज रात को खाना मेरे पास ही खाना, लेकिन आते आते कहीं से मट्टी खोदने की एक कुल्हाड़ी, एक फावड़ा और उसका एक, क्या बोलते हैं आप लोग यहां पर उसको, जिसमें मट्टी भरते हैं, वो तगाड़ी, ये 3 चीज रिक्शे में लेके आना और खाना मेरे साथ ही खाना, हम तेरा खाना बना देंगे। ये 3 चीज लाना। आया रिक्शा वाला रात को, बढ़िया खाना खिलाया उसको, तो जो उसको खाना खाने का बहुत शौक, बहुत अच्छा भोजन करते, इतना अच्छा भोजन करते थे जिसका वो कल्पना भी नहीं। और जब मैं उनके पास में गीत गाता था बम्बई सुमिला में, तो कभी कभी वो बाहर मैसेज भेज देते थे कि उनका गला खराब है, तबीयत खराब है, तो बोलते नहीं थे। तो लोग बाहर बड़े चिंता में रहते थे, ओशो का श्वास लेकर के। एक दिन क्या हुआ, ओशो की माँ उनके कमरे में गई, मुंबई की बात है ये। माँ कमरे में गई उनसे मिलने के लिए। जब उनकी माँ वापस लौटी तो माँ से मैंने पूछा, मैंने माँ भगवान की तबीयत कैसी है, अंदर तबीयत ठीक है उनकी? माँ तो भोली भाली थी, बोलती तबीयत को तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले वहां तो भेलपूरी और पानी पूरी खा रहा है। बोले तबीयत तो कुछ लगी नहीं है सर। वहां बोले भेलपूरी और कचौड़ी और पानी पूरी घटाघट खा रहे हो। तो खाने पीने का बहुत शौक, बहुत अच्छा भोजन खिलाया रिक्शे वाले को। और भोजन के पश्चात रिक्शे में बैठे भगवान, और उस रिक्शे वाले से कहते हैं, शमशान है ना, वहां चलो मरघट पर। अब रिक्शे वाले के पैर बेचारे कांपने लगे। रात के 8 बजे 9 बजे, और ये तगाड़ी और घमेला और फावड़ा ये सब मंगा, ये क्या कारण है भाई? बेचारा बोले वो जहां पर एक जबलपुर के बाहर, बोले वहां चलो। अब रिक्शा चलते 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 वहां पहुंचते पहुंचते इनको 11 बज गए रात में। जब शमशान की दीवार के पास आए तो पहले उनसे कहा गया कि तू एक काम कर, तेरा ये जूता है ना, सामान्य तगाड़ी घमेला फावड़ा ये सब दीवार के उस पार फेंक अंदर, और बोले इस दीवार पे चढ़, अंदर कूद। अब उसको तो बेचारे को दिन में तारे नजर आए, कहाँ फंस गया मैं भी बाबा के चक्कर में। तो वो डर मत, मैं हूं तेरे साथ में, मैं हूं ना, डरना नहीं। वो कूदा, भगवान भी कूदे, और टॉर्च साथ में ले गए थे। टॉर्च देखा कि 8 कौन सी ताजी लाश गड़ी हुई है। बिल्कुल फ्रेश, आज गाड़ा गया। तो दिखाई पड़ता है ना, आज जो गाड़ता है तो दिखाई पड़ता है। सब वो फूल वूल रखते हैं, फूल मुरझाते नहीं है। तो टॉर्च से देखा, बोले हाँ यही है। उसको बोलते हैं रिक्शे वाले को कि मट्टी हटा। बेचारा बहुत डर रहा था वो, रात का अंधेरा और अमावस्या की रात्रि थी, अंधार एकदम अंधेर, शमशान का सुनसुनापन साए 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 करता है, चारों तरफ कब्रें लेटी हुई है। तो उसके तो पसीना पसीना। बोले डरना नहीं, मैं हूं, बार बार बोलते थे, बिल्कुल डरना नहीं।